हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल अजय चौधरी मुन्ना में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि आप लोग कैसे मोटिवेट रहें, कैसे पढ़ें और कैसे आप लोगों को 90+ मार्क्स लाने के तरीका क्या हैं। एक टॉपर जो है वो अपनी पढ़ाई कैसे करता है, मतलब अपनी जो स्टडी है उसको कैसे बनाता है, टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करता है, इसके बारे में हम आज कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बोरिंग लगता है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको आप सही से पढ़ते नहीं हैं या सही ढंग से उसको समझते नहीं हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए उसको सबसे पहले क्या करिए, आप उसके तह तक जाइए, अंदर तक जाइए कि असल में सब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में नॉलेज हासिल करिए। क्योंकि देखिए, जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, क्लास तो ले लेते हैं उसकी, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है, आपसे यहीं पर गलती हो जाती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप तरीका क्या है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, जिसमें रिएक्शन होते हैं बहुत सारे, उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले करेंगे क्या। जैसे कि सर ने आपको क्लास में बताया, जैसे कि मैं भी आप ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ बच्चों को केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री को नोट्स किया, यानी नोट किया आपने ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से, आपने उसको नोट किया। तो उसको आप वहीं तो समझ गए हैं, क्लास में तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद वो भूल जाता है। जैसे कि आप कोई रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं, यानी अभिक्रियाएं पढ़ना चाहते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दें कि केमिकल रिएक्शन आपको कैसे याद होंगे। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपको 100 to 100% रिएक्शन याद हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन याद हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन आप क्या करिए, एक बार उसको बॉन्डिंग देखिए कि बैलेंस ही है कि नहीं है। केमिकल रिएक्शन को आप समझिए, 2 बार या 3 बार समझिए, और उसको 10 बार पढ़ करके उसको कम से कम 10 या 15 बार लिखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर आप लिखेंगे 10 से 15 बार एक रिएक्शन को आप लिखेंगे, तो आपका वो रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, और वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और कभी भी वो भूलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये क्रिया अपनाते हैं कि उसको 10 बार पढ़ के 15 बार लिखते हैं, क्योंकि लिखने से ही दोस्तों आपको याद होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आज पढ़ें और 2 दिन पढ़ें, 4 दिन ना पढ़ें, उस टॉपिक का रिवीजन ना करें, तो वो रिएक्शन आपको याद नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आज मेरी बात समझ लीजिए, क्योंकि मैं भी जब 12वीं में पढ़ता था तो मैं भी यही करता था, और ये रूल फॉलो करते हुए मैंने 90+ मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में। तो आप भी 90+ मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, मतलब उसको बोरिंग सब्जेक्ट मत समझिए, क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट जिसको आप समझ लेंगे वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा दोस्तों। तो केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने लिए, अपने जीवन में अप्लाई करके, उसको अपने बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ करके आप उसको एक अच्छा सब्जेक्ट मान सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छा सब्जेक्ट मान करके उसको पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री ज़रूर याद होगी और ज़रूर से ज़रूर तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो आप मेरी सलाह मानिए, तो केमिस्ट्री को कम से कम एक बार उसको पढ़िए, 2 बार उसको लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने के बाद जब आप उसको एक बार और पढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे, तो आपको केमिस्ट्री याद होगी दोस्तों। आपको केमिकल रिएक्शन 100 to 100% याद हो जाएंगे। आप ऐसा करके देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और आप याद रखिएगा कि जो मैथ सब्जेक्ट कुछ लोगों का वीक होता है, तो मैथ सब्जेक्ट वीक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप उसे अपनी लाइफ में उतार ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना है, जैसे आपके टीचर गाइड करते हैं, कोचिंग देते हैं, तो उस कोचिंग को लीजिए, कोचिंग को अटेंड कीजिए। इसके बाद उसको अपने ही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैथड देखते हैं, मैथड रटना चाहिए दोस्तों, मैथ का सवाल नहीं रटना चाहिए, मैथड रटना चाहिए। आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फार्मूले जैसे ही आपको आ जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कायदे से उस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अगर पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ है तो उसको रिवीजन में रखिए और रिवीजन करते जाएंगे, तो आपको कभी भी वो सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए दोस्तों। तो आज की ये जो बातें हैं आप याद रखिएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है, इसी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, और इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है। तो मैं आज अब कल जो संडे आने वाला है, उसमें एक बेसिक वीडियो ला रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज के लिए क्लियर होगा कि इसमें केमिस्ट्री आखिर क्यों बनी है, इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग क्या है। इसलिए हम IUPAC में एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बॉन्डिंग और IUPAC बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो समूह वाला होगा फ्रेंड्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो IUPAC के दिए हैं।
उसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि आईपीएससी कैसे नामकरण करते हैं। अब हम इसमें एक टेबल जो आपने आपने पिछले वीडियो में देखी होगी, उसी टेबल से कुछ और ही इंपॉर्टेंट ग्रुप के हम कल आईपीएससी आपको कराने वाले हैं, जो आपके लिए स्पेशल रहेगा। और एक मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा दोस्तों, तो देखना ना भूलें। और जो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको बेहतरीन फ़ायदा हो और टाइम टाइम से मैं ऐसी वीडियो देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें। बाय बाय।